क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा वेन आरेख लखनऊ उत्तर प्रदेश और भारत को प्रदर्शित करता है। तो ऐसा डायग्राम आपको यहाँ पर खोजना है जिसमें आपका लखनऊ उत्तर प्रदेश और भारत प्रदर्शित हो। तो सबसे पहले आप जानते हैं लखनऊ जो है वो किसके अंदर आता है, वो आपका उत्तर प्रदेश के अंदर आता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जो राजधानी है वो क्या है, लखनऊ है। इसी प्रकार उत्तर प्रदेश किस में आता है, तो उत्तर प्रदेश आपका भारत में आता है, क्योंकि भारत का एक राज्य है उत्तर प्रदेश। तो इस तरह का आपका डायग्राम बनेगा जो कि हमें ऑप्शन नंबर ए में गिवन है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अल्फ़ाबेटिक सीरीज का आपका क्वेश्चन है KT FDW IG Z और उसके आगे यहाँ पर आपके 3 लेटर मिसिंग है। ये मिसिंग वाले लेटर आपको फाइंड आउट करने हैं। इसके लिए आपको नीचे 4 ऑप्शन भी गिवन है, तो इनके अंदर हमें को रिलेट करना पड़ेगा इनको। तो सबसे पहले हम लेटर लिखते हैं KT FDW और IGZ। तो इन तीनों लेटर में हमें ऐसा लॉजिक लगाएंगे कि हमें चौथा लेटर प्राप्त हो जाए। तो C के बाद A आया, A के बाद T आया, इसी प्रकार F के बाद D आया और D के बाद W आया। तो ये एक कंटिन्यूस सीरीज में तो ये लेटर नहीं है, इसलिए हमें पहला जो कैट लिखा गया है और सेकंड जो FDW लिखा गया है, इसके एक एक लेटर को हमें कंपेयर करते हैं। तो यहाँ पर आपने देखा जो कैट है उसमें जो C है वो 3 नंबर पे आता है और F आपका 6 नंबर पे आता है। तो 3 से आपको 6 पर जाना है, तो 3 में कितना जोड़ना पड़ेगा, तो दोस्तों यहाँ पर 3 में 3 जोड़ेंगे तो आप 6 पर पहुँच जाओगे। इसी प्रकार F से आपको I पर जाना है, तो I कितने नंबर पे आता है, I आपका 9 नंबर पे आता है। तो F से आपको I पर जाना है, मतलब 6 से आपको 9 पर जाना है, तो 6 में कितना जोड़ेंगे, तो 6 में 3 जोड़ेंगे तो हम I पर पहुंच जाएंगे। इसी प्रकार दूसरा जो लेटर है उसे हम कंपेयर करेंगे। यहाँ पर आपका A लिखा गया है, तो A आपका 1 नंबर पे आता है। इधर आपका D लिखा गया है, D आपका 4 नंबर पे आता है। तो 1 से आपको 4 पर जाना है, मतलब A से आपको D पर जाना है, तो कितना जोड़ना पड़ेगा, 1 में अगर 3 जोड़ेंगे तो हम 4 पर पहुंच जाएंगे। इसी प्रकार D से आपको G पर जाना है, तो G आपका 7 नंबर पे आता है और 4 नंबर से आपको 7 नंबर पे जाना है, तो यहाँ पर भी आपको 3 जोड़ना पड़ेगा। इससे आप D से G पर पहुँच जाओगे। आगे हम तीसरे लेटर को हम कंपेयर करते हैं। तो T आपका 20 नंबर पे आता है और W आपका 23 नंबर पे आता है और Z आपका 26 नंबर पे आता है। तो T से आपको W पर जाना है, तो 20 में कितना जोड़ें कि हम 23 पर पहुंच जाएं, तो 20 में हमें 3 जोड़ना पड़ेगा और 20 और 3 कितना हो जाएगा आपका, 23 हो जाएगा। तो हम W तक पहुंच गए। अब आपको W से Z पर जाना है, मतलब 23 से 26 पर जाना है, तो 23 में अगर 3 जोड़ेंगे तो हम 26 पर पहुंच जाएंगे। तो इससे हमारा यहाँ पर कंक्लूजन निकला, जो पहला लेटर है वो आगे वाली सीरीज में +3 बढ़ते हुए क्रम में है, तीनों ही लेटर है। तो यहाँ पर आपकी लेटर है IGZ है, तो I आपका 9 नंबर पे आता है और G आपका 7 नंबर पे आता है और Z आपका 26 नंबर पे आता है। तो सभी के अंदर हमें ++3 लेटर करने पड़ेंगे। तो यहाँ पर 9 में 3 जोड़ेंगे
तो 12 पर पहुंच जाएंगे। 7 में 3 जोड़ेंगे तो 10 पर पहुंच जाएंगे, और 26 में 3 जोड़ेंगे तो 3 पर पहुंच जाएंगे, क्योंकि 26 में जेड आपका लास्ट लेटर होता है। उसके बाद कंटिन्यूसली ABC वापस स्टार्ट हो जाता है। तो 12 नंबर पे कौन सा लेटर आता है? आपका L आता है। 10 नंबर पे कौन सा लेटर आता है? तो 10 पे आपका J आता है। और 3 नंबर पे कौन सा लेटर आता है? तो C आता है। तो इस प्रकार से LJC आपका क्वेश्चन चिन्ह वाला मान आपके पास में आ गया है, और ये आपको ऑप्शन नंबर डी में गिवन है। तो डी हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है आपका, रिक्त स्थान पर कौन सा पद आएगा, ये आपको फाइंड आउट करना है, जिसके लिए आपको यहाँ पर एक नंबर सीरीज गिवन है और बीच में एक नंबर आपका मिसिंग है, जो कि आपको फाइंड आउट करना है दिए गए 4 ऑप्शन में से। तो इसमें हमें पद इसके लिखते हैं 8, 48, 240, खालिस्तान 7200, आगे 43 200 लिखा गया है। तो सबसे पहले हमें 8 से 48 पर जाना है। तो 8 में जो संख्या है उसको किससे गुणा करें कि हमें 48 पर पहुंच जाएंगे। तो 8 छिंग कितना होता है? 48 होता है। आगे आपको 48 से 240 पर जाना है। तो 48 में किस संख्या से गुणा करें? तो यहाँ पर 5 से गुणा करते हैं। तो 8 पंजे 40 की 0, हासिल 4, 5 चौका 20 और 4 आपका 24 हो जाएगा। तो संख्या आपकी 240 आ गई। तो सबसे पहले हमने 6 से गुणा किया, उसके बाद में 5 से गुणा किया। तो आगे कौन सी संख्या से गुणा करेंगे? तो इसके लिए हमें यहाँ पर जो आपकी संख्या है 43,200 में भाग देंगे संख्या 7,200 का। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी। 72 का हम भाग देंगे। तो 72 को हम 6 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 6 दूनी 12, हासिल 1, 7 छिंग 42 और 1 43। तो 432 आपकी संख्या आ जाएगी। मतलब 7,200 को अगर हमें 6 से गुणा कर दें तो आपकी संख्या कौन सी आ जाएगी? आपकी 43,200 आपकी संख्या आ जाएगी। तो यहाँ पर आपने देखा जो 6 है उसके बाद में 5 आया, और 5 के बाद वापस क्या आ जाना चाहिए? आपका यहाँ पर 6 आना चाहिए, और उसके बाद में वापस से 5 आना चाहिए, और उसके बाद में वापस से 5 6 आपका रिपीट हो जाएगा। तो 240 को आप किससे गुणा करोगे? तो 240 को 6 से गुणा करोगे तो 0 का 0 रह जाएगा, 6 चौका 24 का 4 रहेगा, हासिल 2 लग जाएगी, 6 दूनी 12 और 2 14 हो जाएगा। तो आपकी संख्या हो जाएगी 1440 हो जाएगा। इसको आप 5 से गुणा करके चेक करेंगे कि आपका 7,200 आता है या नहीं आता। तो इसको हमने 5 से गुणा किया, तो 5 को 0 से गुणा किया 0 आ गया। 5 को 4 से गुणा किया तो 5 चौका 20, हासिल 2 लग गई। फिर 5 को 4 से गुणा किया तो 5 चौका 20 और 2 22, हासिल आपकी 2 लग गई। 5 एकम 5 और 2 7, तो संख्या आपकी हो गई 7,200 आ गई। और खालिस्तान पर यहाँ पर 1440 आपकी संख्या आ गई। और ये आपको ऑप्शन नंबर डी में गिवन है। तो डी हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है आपका, लुप्त अंक ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए आपको यहाँ पर 2 ट्रायंगल दिए गए हैं और इन ट्रायंगल को आपस में डिवाइड किया गया है, और यहाँ पर आपका एक मिसिंग नंबर है। ये आपको फाइंड आउट करना है दिए गए 4 ऑप्शन में से।
तो इसे हम सोल्व करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले आपने देखा यहाँ पर 1 से लेकर 6 तक नंबर लिखे गए हैं। आपका सबसे ऊपर 1 लिखा गया है, उसके आगे 2 लिखा गया है, उसके आगे 3 लिखा गया है, उसके आगे 4 लिखा गया है, और इसके आगे आपका 5 लिखा गया है, और यहाँ पर आपका 6 लिखा गया है। मतलब ये कंटिन्यूसली एक ऑर्डर के अंदर लिखे गए हैं सभी नंबर। और जो इसमें सबसे छोटा नंबर है 1, इसको सबसे ऊपर लिखा गया है। इसी प्रकार आप इन नंबर को देखोगे 15, 16, 17, 18 और 19। तो ये भी आपके 15 से लेकर 19 तक जो नंबर है वो आपके कंटिन्यूसली ऑर्डर के अंदर लिखे गए हैं। मतलब 15, 16, 17, 18, 19 लिखे गए हैं। तो यहाँ पर आपका मिसिंग नंबर आपको फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर कौन सा नंबर आ सकता है? या तो नंबर 15 से पहले का आ सकता है, मतलब या तो 14 नंबर आ सकता है, या 19 के बाद का नंबर आ सकता है, मतलब नंबर 20 आ सकता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए आपका गलत हो जाएगा। 13 इसका आंसर कभी नहीं आएगा, और डी भी इसका गलत हो जाएगा। 21 आंसर भी इसका कभी नहीं आएगा। अब हम बात करते हैं इसमें आंसर 14 आएगा या 20 आएगा। तो इसके लिए हम यहाँ पर देखते हैं। तो आपने शुरू किया यहाँ पर 15 से यहाँ पर शुरुआत की। 15 के बाद में आपने यहाँ पर 16 लिखा, 16 के बाद में 17 लिखा, 17 के बाद में 18 और 19 आपने लिख दिया है। तो यहाँ पर जो आपका मैक्सिमम नंबर है वो आपने यहाँ पर आउटर साइड में लिख दिया है। मतलब 19 आपका लास्ट नंबर था और ये आपने यहाँ पर लिख दिया है। तो यहाँ पर जो आपका छोटा नंबर है, मतलब जो 14 नंबर है, वो कौन सी साइड में आएगा? इनर साइड में आएगा। तो क्वेश्चन चिन्ह पर हमारा क्या मान आ जाएगा? 14 आ जाएगा, क्योंकि ये एक ऑर्डर को फॉलो कर रहा है। क्योंकि यहाँ पर हमने 14 लिखा, तो 14 से हम 15, 15 से हम 16, 16 से हम 17। ये आपका ऊपर का एक जो आपका एक डायग्राम है उसका एक कंटिन्यूसली फॉर्मेट हो जाएगा। जिस प्रकार से 1, 2 का फॉर्मेट हुआ था, उसी प्रकार से 14, 15, 16, 17 का एक फॉर्मेट होगा। तो क्वेश्चन चिन्ह पर हमारा 14 मान आएगा। अगर यहाँ पर हमें 20 रख लगेंगे तो आपका एक कंटिन्यूसली फॉर्मेट यहाँ पर नहीं बन पाएगा, क्योंकि 15 के बाद में 16, 17, इस 20 को हम रेगुलर काउंट नहीं कर पाएंगे। तो आपका यहाँ पर मान केवल 14 ही रख पाएंगे। तो बी हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ब्लड रिलेशनशिप का आपका क्वेश्चन है। एम पी का पुत्र है, क्यू पौत्री है ओ की, जो पी का पति है, एम का क्यू से क्या संबंध है? ये दोस्तों आपको फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले लाइन हमारी लिखी गई है, एम पी का पुत्र है। तो एम को यहाँ पर पुत्र बना देते हैं। किसका पुत्र है? पी का पुत्र है। तो पुत्र यहाँ पर हमने बना दिया। आगे लिखा गया है, क्यू पौत्री है ओ की। तो ओ की यहाँ पर हमने पौत्री बना दी। तो ये आपका खालिस्तान आ जाएगा, और इसके नीचे इसकी पौत्री आ जाएगी क्यू। और आगे कहा गया है, जो पी का पति है। तो जो यहाँ पर पौत्री है क्यू, उसका पति कौन है? उसका पति यहाँ पर पी है। तो पी को हमने यहाँ पर पति बना दिया, और क्यू को यहाँ पर क्या बना दिया? इसकी पत्नी बना दिया। और ये किसकी पौत्री है? ओ की यहाँ पर पौत्री है। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है, एम का क्यू से संबंध यहाँ पर पूछा गया है। तो पी तो यहाँ पर पिता है एम का, और क्यू क्या है? इसकी माता है। क्योंकि पी और क्यू क्या है? आपस में पति पत्नी है। तो पति पत्नी से जो संतान होती है उसका नाम एम है, और एम दोनों का पुत्र है। तो यहाँ पर क्यू का एम से क्या संबंध हो जाएगा?
माता और पुत्र का संबंध हो जाएगा। तो यहाँ पर ये एम का क्यू से पूछा गया है, तो एम तो पुत्र हो जाएगा क्यू का। तो यहाँ पर ये ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर ये हो जाएगा।